नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान हैं JP अग्रवाल जी, जिन्हें कांग्रेस ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और चांदनी चौक की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, इस चुनाव में क्या है कांग्रेस की रणनीति और किस मुद्दे को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में जो ये 10 साल की सरकार है, इसका जो तानाशाही रवैया रहा, उसके खिलाफ ये गठबंधन बना। वो तानाशाही रवैया क्योंकि संघीय ढांचे में उन चीज़ों की उम्मीद कोई नहीं करता। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की होती है, स्टेट गवर्नमेंट किसी की होती है और सब मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन ये पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में कि मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीचे की स्टेट गवर्नमेंट को तोड़ने की कोशिश की। उनकी सरकारें तोड़ी, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाया, अपने मतलब के मुख्यमंत्री बनाए और उस प्रोसेस में उन्होंने कई सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल करा, विधायकों को तोड़ने में, मंत्रियों को जेल भेजने में। दिल्ली में उन्होंने भी साधन अपनाया और मुख्यमंत्री को जेल में भेजा, मंत्रियों को जेल में भेजा। तो सब लोगों ने ये कहा कि भाई लोकतंत्र में इन सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। तानाशाह रवैया, डंडा हाथ में लेके इस तरह के काम करना, और उसी के खिलाफ अलायंस बना और इस अलायंस ने मिलकर ये चुनाव लड़ने के लिए बीड़ा उठाया और उस रवैये के खिलाफ ये चुनाव कि जो बुनियादी मुद्दे थे वो तो सरकार ने पूरे नहीं करे, लेकिन दूसरा रवैया डंडे वाला उन्होंने इस बार किया। सर, आप चांदनी चौक के इलाके में जो विधानसभा जो है उसमें लगातार आप घूम रहे हैं, पब्लिक से मुलाकात कर रहे हैं लोग, तो इसमें पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है? पब्लिक क्या चाहती है, उनके मुद्दे क्या हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है आज की तारीख में। किसी भी चीज़ की आई, पेट्रोल देख लो, गैस सिलेंडर देख लो, और चीज़ें देख लो, दालें देख लो, खाने का सामान देख लो, कपड़ा देख लो, हर चीज़ कोई कंट्रोल सरकार नहीं है। बेरोजगारी बेशुमार है इस समय। उसकी वजह ये है कि आपने सरकारी नौकरियां बंद कर दी, संस्थान बेच दिए, तो सरकारी नौकरी आएगी कहाँ से? अब वो बच्चे जो कॉलेज से निकल रहे हैं उनके पास रोजगार नहीं है। वो या तो ठेकेदारी प्रथा में उस ठेकेदार के पास जाते हैं तो उन्हें 5-7 हज़ार रुपये मिलते हैं, उससे ज़्यादा कोई देता नहीं और तलवार लटकी रहती है। उससे वो अपने पर्सनल काम भी कराते हैं, घर के काम भी कराते हैं, गलत काम भी कराते हैं। तो और दूसरा, जो पहले इंडस्ट्रियाँ लगी थी जैसे नोएडा है जी, तो दिल्ली के बहुत लड़के नोएडा में काम करते थे, फैक्ट्रियों में, कॉल सेंटर में। गुड़गांव में फैक्ट्री लगी, गाजियाबाद में लगी, कई इंडस्ट्रियल एरिया चारों तरफ हो गए थे। अब वो संबंध है, आप नोएडा जाकर देखें, खाली पड़ी हैं फैक्ट्रियाँ, किराए पे जा रही हैं 10% 20% के किराए पे। तो जो काम बुनियादी सरकार को करना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। उसी तरह आप किसानों का मुद्दा देख लें, गरीब आदमी का मुद्दा देख लें, बेरोजगारी के बारे में देख लें, तो कोई भी एक ऐसी दिशा नहीं है जिसके ऊपर सरकार ने बुनियादी जो सरकारी काम होता है वो किया हो। उससे लोग बहुत दुखी हैं। सर, इस लोकसभा सीट को आप पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहाँ के पब्लिक को जानते हैं, हर किसी से आप एक दोस्ताना व्यवहार है। 10 साल से बीजेपी वहाँ सत्ता में है, वहाँ पर उनके सांसद चुन के आए हैं। इसमें क्या बदलाव हुआ है पिछले 10 साल में? क्या हुआ कि 10 साल में अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे पार्लियामेंट का, तो एक भी सवाल चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में नहीं है, एक भी। जी, तो इसका मतलब है आपने उन मुद्दों को छूने की कोशिश नहीं करी जो जनता की परेशानी से संबंध रखते। नंबर 2, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिस पे काम शुरू हुआ हो, जिसको बनवाया गया हो, प्रोजेक्ट को शुरू हुआ है, नहीं हुआ, आधा हुआ, वो भी कोई नहीं है।
तो ये माना जाए कि 10 साल चांदनी चौक पार्लियामेंट के खराब हुए जी। क्योंकि आपने बुनियादी मुद्दों को छुआ ही नहीं, जो वहाँ की परेशानियाँ थी। तो आज उसका अंबार लगा हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी 10 साल से जो हर्षवर्धन वहाँ से थे, डॉक्टर हर्षवर्धन प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट मैं काम नाम किया। नहीं लूंगा जी। किसी का। मैं भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार थी जी। उसके जो भी मेंबर पार्लियामेंट थे, मुझे किसी के नाम से नहीं, जी 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 उनकी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जी। इससे मैं खामा खा उनकी बुराई करूँ उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स निकलवा लें, पार्लियामेंट हाउस से मिल जाएंगे। आप वहाँ के प्रोजेक्ट निकलवा लें, कोई कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। सर, आप इस बार जो चांदनी चौक लोकसभा सीट है, वहाँ से आप अलायंस के उम्मीदवार हैं, तो क्या अलायंस का सहयोग मिल रहा है? आम आदमी पार्टी जो है उसका सहयोग मिल रहा है? हाँ, बहुत पूरा सही हो रहा है और सब लोग काम कर रहे हैं। हमारे आपस में बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध है सब। इसको लेकर के उनमें बहुत ज़्यादा उन्होंने रियायत नहीं दी, जिसके कारण वो नाराज है। इसको आप कहाँ देख रहे हैं? सर, सरकार का क्या काम होता है? मैंने शुरू में आपको कहा कि लोगों को साधन मुहैया कराना, जी ऐसी नीतियां बनाना जिससे जो जो काम करता हो वो बढ़े आगे। इकोनॉमिक साइकिल तो जब ही चलेगी ना, बिल्कुल। जब व्यापार बढ़ेगा। लेकिन आप जबरदस्ती बिगड़ किसी बातचीत के उन पे कानून थोपने की कोशिश करेंगे तो फिर लोग परेशान होंगे। बिल्कुल। वही व्यापारियों के साथ हुआ। आपने जीएसटी लगाई, अपनी मर्जी से उसके स्लैब बना दिए, 1000 अमेंडमेंट अब तक आप कर चुके, और बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिन पे पहले जीएसटी नहीं थी, उन पे जीएसटी ठोक दिया आपने। तो व्यापारी तो नाराज होगा। जी। जब आप बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं फिर वही बात कहता हूँ कि सरकार अपना रास्ता भटक गई। जो बुनियादी सरकार का काम रोटी कपड़ा मकान रोजगार हेल्थ व्यवस्था एजुकेशन ये सब होता है, सरकार ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना उस पर डिबेट कर रहे हैं कोई। ये भी ताज्जुब की बात है कि चुनाव शुरू हुए इतने दिन हो गए, आप मुझे एक कोई मुद्दा बता दें जो बुनियादी मुद्दे हैं जिसके बारे में अभी तक बोले हो प्रधानमंत्री, एक भी नहीं है। सर, एक सवाल ये भी है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आपके मुकाबले बीजेपी का जो उम्मीदवार चांदनी चौक लोकसभा सीट से हैं, दोनों में अगर तुलना की जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि जेपी अग्रवाल बहुत कद्दावर है उनके सामने में। तो इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? आपकी बड़ाई हो रही है। सर, मैं ये कहता हूँ कि आपका जो किरदार है वो आपका पीछा करता है। बिल्कुल। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपने अच्छा जीवन बिताया है, आपने लोगों के साथ संबंध जोड़े हैं, तो वो लोग पसंद करते हैं। मैं चुनाव जीता या हारा, मेरे दरवाजे पे कभी चौकीदार खड़ा नहीं हुआ, जी। कभी स्लिप सिस्टम नहीं हुआ, हमेशा। और हार भी गया तो भी मेरे संबंध, मरना जीना शादी ब्याह, किसी को कोई तकलीफ हुई, जी। कोरोना काल के 2 साल में 24-24 घंटे हमने काम कराया। जो लोग हमारे हैं उनके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो हक से ये कहते हैं नहीं जय भाई हमारे हैं, नहीं जय भाई पे चलो, जय भाई कराएंगे ये काम। तो आप जो कुछ करेंगे वो आपका पीछा करेगा। जी। और क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, बचपन से मैंने देखा है हमारे पिताजी 8 बार चुनाव लड़े, लंबे समय तक 45 से 72 तक मेंबर रहे। ये मेरा 10वां लोकसभा है। जी। तो एक लंबा सफ़र है और हमने लोगों के दिल को छुआ है, उनके लिए खड़े हुए हैं, उनसे रिश्ता बनाया है, तभी आज यहाँ हम हैं। आपके एक साथी रविंदर सिंह लवली पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या उनके जाने से सिख समाज जो है वो उनके साथ चला जाएगा या उस पर आपकी पकड़ है? ऐसा नहीं होता कभी। हर आदमी इंडिविजुअल है, कोई किसी के साथ नहीं चलता। जी। जो कांग्रेसी है वो कांग्रेसी है बुनियादी तौर पर, और जो गठबंधन धर्म निभाते हुए इस चुनाव में है वो सब मेहनत से काम कर रहे हैं। जी। कोई किसी को इस तरह फॉलो नहीं करता। मान लीजिए आज मैं हूँ, अगर मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं और चला जाऊँगा तो समझे कि लोग मेरे साथ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जी। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है, लोगों ने खून दिया इस पार्टी को। जी।
तो कोई नहीं जाता इस पर। सर एक आखिरी सवाल, जब आप जीतेंगे तो ऐसा 5 कौन सा काम है जो आपको लगता है कि सबसे पहले कराना जरूरी है, इन 10 सालों में नहीं हुआ? बात ये है, मैं इसे अपनी पिछली पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ। जी मैंने पार्लियामेंट में 2009 से 14 के बीच में जो मुझे मौका मिला था उस समय मैंने 898 सवाल करे थे अपनी सरकार से। 898 ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरी एक खबर आई है। जी और अपने मंत्री थे, अपना प्राइम मिनिस्टर थे, अपने मिनिस्टर थे, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था। मैंने तो कोई कमजोरी नहीं दिखाई। बिल्कुल। जहाँ वो 10 साल सब आदमी चुप रहे, जी वहाँ ये उन्होंने लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जयप्रकाश अग्रवाल दिल्ली राज्य के सबसे सक्रिय सांसद, मेरे सवाल हैं 898। जी आप क्यों नहीं बोल सकते थे? बिल्कुल। तो जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि 10 साल में मुद्दे उठे नहीं, उनको हल कराने के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो जितने भी 18-20 मुद्दे हैं, मैं ये नहीं कह सकता मैं 2 मुद्दों पे काम करूँगा, मैं 20 के 20 मुद्दों पे एक साथ काम करूँगा। अगर मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी और वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग पानी से तंग है, मैं उसकी भी आवाज़ उतनी जोर से उठाऊंगा जितनी पुरानी दिल्ली के रहने वाली गलियों और कटरों की आवाज़ है, जितनी व्यापारियों की आवाज़ है, जितनी ट्रैफिक की आवाज़ है, जितनी हमारे यहाँ गांव हैं उनकी आवाज़ है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज है उनकी आवाज़ है, फ्लैट्स वालों की है, कॉलोनी वालों की है, पार्क्स हैं हमारे बहुत बड़े बड़े जो डेवलप नहीं हो रहे, जिन पे कोई काम नहीं कर रहा, कोई यहाँ हॉस्पिटल नहीं है बड़ा, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, उसके बच्चे जो बाहर से आते हैं उनको जगह नहीं मिलती रहने की, उनके पीजी की मांग करेंगे, उनके गवर्नमेंट के द्वारा पीजी बननी चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए, उनको सस्ते किराए पे जगह देनी चाहिए। हमारी जमुना बेल्ट है, एलिवेटेड रोड बननी चाहिए कई जगह, क्योंकि ट्रैफिक की इतनी बुरी समस्या है, 1-1 घंटा लग जाता है कई बार उनमें। हमारे यहाँ सबसे पुराना रोशनारा क्लब 100 साल से भी पुराना था, उसको सील कर दिया। क्यों कर दिया भाई? ये क्या दादागिरी है? तो इस तरह जो भी समस्या होगी, जो भी एक भी होगी, तो उसके साथ उसकी आवाज़ पार्लियामेंट में जरूर बोलूँगा मैं। सर अभी वोटिंग होने में थोड़ा सा समय बचा हुआ है। हाँ। क्या आपके चुनाव प्रचार के लिए, आपके साथ रैली के लिए राहुल गांधी आएंगे? इसकी कोई रूपरेखा बनी है? ये तो मैं कह नहीं सकता, ये काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का है, वो तय करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे साथ जेपी अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और चांदनी चौक जो है, इस लोकसभा के डेवलपमेंट को लेकर के इनके पास बहुत सारे अच्छे प्लान्स हैं, जिस प्लान्स पे वो काम करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।